देखिए क्वेश्चन है कि इफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉन का मास है m, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज c, प्लैंक्स कांस्टेंट h are taken as fundamental, then the permeability of the vacuum mu naught can be expressed in the units of. सुना, यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की म्यू नोड की डायमेंशन आपसे पूछी गई है कि इनमें से कौन सी जो है ना म्यू नोड को डिनोट करेगी। पहले तो हमें म्यू नोड की डायमेंशन पता होनी चाहिए। म्यू नोड की अगर हमें डायमेंशन नहीं पता तो फिर क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अब म्यू नोड की डायमेंशन कैसे निकालें? म्यू नोड की डायमेंशन निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अभी की अभी फॉर्मूला क्या है सुन लो। अगर करंट कैरिंग वायर है, एक तो करंट कैरिंग वायर ये वाली होगी और एक ये वाली करंट कैरिंग वायर होगी। इसमें से जा रहा I1 का करंट, इसमें जा रहा I2 का करंट, और इनमें इनके पीछे गैप है D, इनके पीछे गैप कितना यहाँ पे D। तो ये एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। क्या करेंगे? एक दूसरे के ऊपर ये फोर्स लगाएंगी। उस फोर्स की वैल्यू होती है म्यू नोट बाय में 4 पाई, नहीं फॉर्मूला होता है म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D होता है। म्यू नोट I1 I2 अपॉन में म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है ना। अगर दो करंट कैरिंग वायर हो तो ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगी और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। और जब सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना तो ये लगाएंगे जी अट्रैक्टिव फोर्स। कैसा लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स। आप एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करके देखा जा सकता है। 2 वायर्स रख देना, आप उनमें से करंट भेज देना ऊपर की तरफ, तो आप देखना वो ऐसी शेप बन जाएगी उनकी। खींच लेंगे एक दूसरे को खींचना शुरू कर देंगे ऐसे। अगर वो एक दूसरे को खींचेंगी और कितना फोर्स लगाएंगी? म्यू नोट I1 I2 अपॉन 2 पाई D। ये बोर्ड्स में भी आता है, 12th के बोर्ड्स में डेरिवेशन आता है इसका। ठीक है ना। ये फॉर्मूला याद कर लो अभी के भी। क्या फॉर्मूला बताया मैंने कि यहाँ से ना, इस फॉर्मूले का फायदा क्या है? यहाँ से म्यू नोट की डायमेंशन तुरंत निकल के आ जाती है। म्यू नोट की डायमेंशन तुरंत यहाँ से निकल के आ जाती है। क्या फॉर्मूला बताइए? अगर दो करंट कैरिंग वायर्स अगर जा रही हैं, I1 I2 करंट कैरी कर रही है, उनके पीछे गैप D है, तो वो एक दूसरे के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगाती है जिसकी वैल्यू होती है म्यू नोट I1 I2 अपॉन में 2 पाई D। समझ में आई बात आपको? अब सुन लो, यहाँ से तो आ जाएगी म्यू नोट की तुरंत। देखो म्यू नोट की डायमेंशन 2 पाई का कोई यूज नहीं है, डायमेंशन निकालने में कोई यूज नहीं, इसलिए काट दिया मैंने। तो म्यू नोट की डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला लिख सकते हो FD डिवाइडेड बाई I1 I2, ऐसा लिख सकते हो आप। FD क्या हो जाएगा बताइए यहाँ पे? MLT माइनस 2, D की क्या हो जाएगी बताइए? L डिवाइडेड बाई में करंट क्या होती है A, तो A2 बन जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या बताइए? यहाँ पे क्या बनेगा ये वाला? ML2। ये मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है, लेकिन ये मैग्नेटिक फोर्स नहीं है, ये मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ है। ये F बाई एल है, ये F बाई एल है। ठीक है ना। डिवाइड बाई एल और करना पड़ेगा इसमें, ये डिवाइडेड बाई एल और करना पड़ेगा इसमें। फोर्स पर यूनिट लेंथ था, ये फोर्स नहीं था, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ था। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे एल से एल कैंसिल, तो बताइए क्या आएगा इस केस के अंदर? ये यहाँ पे ML एक ही एल आएगा, MLT माइनस 2 A माइनस 2 ही आएगा आपके पास। MLT माइनस, या फिर एक काम करो, फोर्स इंटू A माइनस 2 कर दो बस आप। फोर्स इंटू, बस याद रख लो, फोर्स की लिख दी डायमेंशन, फिर A माइनस 2 और लगा दिया, म्यू नोट की डायमेंशन तुरंत आ जाती है इससे। ठीक है ना। या फिर इस फॉर्मूले से तुरंत निकाल लो आप इस, लेकिन है ना ये फोर्स का फॉर्मूला नहीं है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला है। F बाई एल का फॉर्मूला होता है। देखते हैं यूनिट लेंथ पे, इसलिए बार बार फोर्स फोर्स बोलते रहते हैं, लेकिन ये फोर्स नहीं है, फोर्स पर यूनिट लेंथ है ये वाला। खैर म्यू नोट की डायमेंशन आपके पास आ गई। मेन मुद्दा तो एक तो ये म्यू नोट की डायमेंशन निकालने का था। समझ आ गई बात आपको? अब ये कह रहा है कि इनमें से ना कौन सा सही है। एक तरीका तो ये है कि सबकी डायमेंशन पुट कर करके देख लो, चेक कर लो किसके अंदर फिट बैठ रहा है ये। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका तो वही है, थोड़ा सा लंबे वाला तरीका है इसके अंदर। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप वही है कि मतलब एक तो पुट कर करके देख लो, ये तो आसान है एक तो, और दूसरा तरीका ये है कि उसमें तो कुछ समझाना ही नहीं है मुझे। ठीक है। H प्लैंक्स कांस्टेंट की आपको पता है, स्पीड ऑफ लाइट की, मास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की पता है आपको। ठीक है ना, सबकी पता है। लेकिन एक दूसरा तरीका हो रहा है, सुन लो अब क्या है इसके अंदर। आप क्या पुट करोगे? म्यू नोट इज इक्वल्स टू चार्ज की टर्म्स में तो E की पावर x, और बताइए मास की टर्म्स में m की पावर y, फिर बताइए स्पीड ऑफ लाइट की टर्म्स में c की पावर z, फिर बताइए प्लैंक्स कांस्टेंट h की पावर p मान लो। अब इसमें 4 अननोन है, सबकी डायमेंशन पुट करोगे आप, फिर इसको सोल्व करोगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करोगे आप। एक तो इस तरीके से हो जाएगा, लेकिन मुझे ये तरीका ठीक नहीं लगता यार, इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और पता नहीं कैलकुलेशन कितनी लंबी चली जाए। मुझे ज़्यादा बेटर तरीका ये लगता है इस क्वेश्चन को करने का, अगर ये पेपर में आता है तो इन सब की डायमेंशन पुट कर करके देखने वाला तरीका मुझे सबसे बेटर लगा। ठीक है ना। अब मैं पुट कर करके ही दिखा देता हूँ, मैं तो उसी तरीके से ही करके दिखा देता हूँ आपको, इसमें पुट कर करके ही। ठीक है ना, इसमें पुट करते हैं अभी। अब देखो लेकिन है ना, इस क्वेश्चन को कौन सा बच्चा जल्दी कर पाएगा? जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट की
खासकर इन सब की डायमेंशन जल्दी जल्दी निकालनी आती होंगी। ज़्यादा जरूरत तो देखो इसमें प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट की सबको पता है T-1 सब में, मास की m और चार्ज की होती है AT, ये सबको पता है इस केस के अंदर। बस हमें प्लैंक्स कॉन्स्टेंट की लिखनी है हमें। तो प्लैंक्स कॉन्स्टेंट क्या होता है बताइए इसके अंदर, E = h न्यू। तो h की क्या आएगी बताइए यहाँ पे, E/न्यू। तो E की क्या आ जाएगी यहाँ पे, mL/T-2 और इसकी आ जाएगी T-1। तो T-1 ऊपर चला जाएगा तो T की पावर +1 हो जाएगा यहाँ पर ये। तो यहाँ पे क्या आएगा ये mL/T-1, ये आपके पास किसकी डायमेंशन आ गई, प्लैंक्स कांस्टेंट की आ गई। अब यहाँ पे पुट करो आप पहले वाले में mL/T-1 और C की क्या होती है L/T-1 डिवाइड बाई मास की जगह m और चार्ज की हो जाएगी बताइए AT। सोल्व कर लो इसको, m से m गया, देखो m तो खत्म हो जा रहा है इसमें, एवर को स्क्वायर भी है क्या, AT का स्क्वायर है कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताओ आप मुझे, m तो खत्म हो गया ना इसमें, लेकिन म्यू नोट में तो m आता है, तो इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। अब म्यू नोट की डायमेंशन क्या थी, फोर्स की लिखी थी हमने mL/T-2 A-2, ये किसकी डायमेंशन थी, ये थी परमिएबिलिटी की डायमेंशन थी म्यू नोट की, ठीक है ना। तो ये वाला तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि मास की पावर 1 बननी चाहिए, इसमें मास की पावर 0 बन रही है, तो इसका मामला तो खत्म हो गया, पहले वाला तो आंसर हो ही नहीं सकता। चेक हो गया ये तो। हमें क्या कह रहे हो, इसके अंदर हमारा एक कॉन्फिडेंस ये बढ़ गया कि क्वेश्चन 25% सोल्व हो चुका है। चेक करने से ऐसा हो जाता है, बस साथ साथ पता लगता रहता है कितने % क्वेश्चन सोल्व हो गए। अब ये वाला केस है, इसमें h की क्या आएगी बताइए, इसमें भी कैंसिल होगा, क्योंकि देखो इसमें तो मास है ही नहीं, इसका m हो जाएगा और इसमें भी m है ऊपर, तो m से m कैंसिल, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा इसके अंदर देखो, इसमें तो m स्पीड ऑफ लाइट में L/T-1 आएगा, देखो इसको चेक कर लो, इसको चेक करना पड़ेगा आपको। अच्छा ये नहीं हो सकता, ये पता क्यों नहीं हो सकता, h में क्या है एक mL/T-1 h के अंदर, तो चार्ज की AT है, इसमें m है ही नहीं, स्पीड ऑफ लाइट में m है ही नहीं, ऊपर से m और नीचे से m कैंसिल हो जाएगा, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। आंसर तो यही वाला है। ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से जल्दी हुआ एज कंपेयर टू जो दूसरा तरीका हम कर रहे थे, मतलब जो एक और तरीका करने जा रहे थे उससे आसान है ये वाला तरीका, ठीक है ना। तो अब डायमेंशन का इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एक एक करके इस तरीके से चेक कर लिया करो। अब इसमें इस क्वेश्चन को सोल्व करने में एक तो इस फॉर्मूले की सख्त जरूरत थी, किसी को ये फॉर्मूला नहीं पता तो वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, और एक म्यू नोट की डायमेंशन अगर आपको नहीं निकालनी आती है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये तो तुरंत आपको निकालने आनी चाहिए। ये वाला क्वेश्चन सेकंडों में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? यस, कोई शक किसी कोशिश में? भाई नीट के अंदर या किसी भी एग्जाम के अंदर आप कितने भी हाई लेवल के क्यों ना हो, कितने आपको बड़े बड़े क्वेश्चन सोल्व करते हो एडवांस के फलाना डिम का पता नहीं, लेकिन आपको म्यू नोट की डायमेंशन नहीं पता ना, छोटी सी बात है, और एच की डायमेंशन नहीं निकालनी आती तो गए काम से। और वो हाई लेवल के क्वेश्चन सोल्व करना और इनकी डायमेंशन पता होना अलग अलग बात है, दिमाग में एट ए टाइम नहीं आ पाता म्यू नोट की डायमेंशन कैसे निकालें, एट ए टाइम माइंड में स्ट्राइक नहीं करता, ठीक है ना। स्टार्टिंग में इस क्वेश्चन के मुझे ये ध्यान नहीं था कि भाई जो फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ लगाना है, मैं ही फोर्स लेके चल रहा था उसको, हालांकि डायमेंशन लिखते वक्त फोर्स पर यूनिट लेंथ लेके चलना होता है हमें, समझ में आ रही है बात आपको, वहाँ पे सिली मिस्टेक जरूर हो जाती, ठीक है।